शाह वली अल्लाह के बेटों में एक बेटा शाह रफ़ीउल दीन रहमतुल्लाह ने कुरान पाक का तर्जुमा उर्दू में किया और दूसरे बेटे शाह अब्दुल कादर रहमतुल्लाह ने कुरान पाक का बामुहावरा उर्दू तर्जुमा किया। तीसरे और बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह हैं जो 1159 में पैदा हुए। इल्म फ़ज़ल और तक़द्दुस में बाप के हम मर्तबा थे और जहानत और तबई में जवाब न रखते थे। इनकी हाज़र जवाबी दिल्ली में अभी तक नकल होती चली आई है। मैं उनमें से चंद को यहाँ पेश किए जा रहा हूँ। एक शख्स ने एक मसला दरियाफ्त किया, हजूर ये पेशावर तो वाइफ़े मरें तो इनकी नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए या नहीं। शाह साहब ने फरमाया, उनके यहाँ जाने वाले और उनसे नाजायज़ तल्लक रखने वाले मर्दों की नमाज जनाजा पढ़ते हो? साहिल ने कहा, उनकी तो पढ़ते हैं। शाह साहब ने फरमाया, इन तवाइफ़ों ने उनसे बढ़कर कौन सा कसूर किया है कि इन्हें नमाज जनाजा से महरूम रखा जाए। दिल्ली का रेजिडेंट शाह साहब से मिलने आया और बातों बातों में कहने लगा, जनाब मैं एक सवाल कई आलमों से किया, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। आप भी गौर कीजिए। सवाल यह है कि एक मुसाफिर रास्ता भूल गया। उसने देखा कि एक शख्स सामने पड़ा सो रहा है और एक शख्स उसके बराबर बैठा है। अब मुसाफिर जागते से रास्ता मालूम करे या सोते से? शाह साहब सवाल की तह तक पहुंच गए। सोते से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जागते से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। शाह साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, वो जागने वाला खुद इस इंतज़ार में बैठा है कि सोने वाला उठे तो उससे रास्ता मालूम करे। मुसाफिर को चाहिए कि वो भी सोने वाले का उठने का इंतज़ार करे। एक शख्स ने अर्ज़ किया, महफ़िल रक़्स सुरूर में इंसान रात भर जागता रहता है, लेकिन इबादत में उसको नींद आने लगती है, उसकी क्या वजह है? शाह साहब ने फरमाया, दो पलंग हों, एक पलंग पर फूल बिछा दिए जाए और दूसरे पर कांटे, तो नींद किस पर आएगी? उसने कहा, फूल वाले पलंग पर। फरमाया, बस रक़्स व सुरूर की महफ़िल की मिसाल कांटों वाले पलंग की है और अल्लाह के इबादत वाले की मिसाल फूलों वाले पलंग की है। एक सौदागर को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन बीवी के बाप से वो कुछ ना खुश था। वो सौदागर ही के लिए सफ़र पर जाने लगा तो बीवी को ताकीद कर दी कि अगर बाप के घर गई तो तुझको तलाक। इत्तफाक की बात इसी सना में बीवी के वालिद का इंतकाल हो गया। सौदागर की बीवी क्या करती, उससे रहा ना गया और वो बाप के घर जा पहुंची। सौदागर आया तो परेशान हुआ कि बीवी ख्वाह मख्वाह हाथ से चल दी। जिस आलम से भी फतवा मालूम करता सब यही कहते तलाक हो गई। शाह साहब के सामने भी यही मसला आया तो आपने बर्जस्ता फरमाया, तलाक नहीं हुई, इसलिए कि बाप के मरने के बाद वो घर बाप का कहाँ रहा, वो तो उसका ही घर हो गया। सौदागर की बीवी अपने बाप के घर नहीं गई बल्कि अपने घर गई, फिर तलाक कैसी? एक अंग्रेज़ ने शाह साहब से सवाल किया कि हमारी कौम के सैकड़ों आदमी एक जगह जमा हो जाएं तो एक रंग और एक रूप के नज़र आएंगे, लेकिन आपकी कौम में कोई काला, कोई गोरा, कोई सांवला, ऐसा क्यों? शाह साहब ने फरमाया, गधे सब यकसा होते हैं और गोरे मुख्तलिफ होते हैं, कोई सब्ज़, कोई नुकारा, कोई सरमाई।